नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। खबर आई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को एक बार फिर से खतरा हो गया है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा छोड़कर राज्यसभा चले गए, तो दूसरी तरफ ओम बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो कैसे भारतीय जनता पार्टी वालों ने ओम बिरला को इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया और क्या ओम बिरला ने धनखड़ से भी बड़ी गलती कर दी है, इसको लेकर बातचीत करेंगे। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रियंका, एक तरफ तो खबर ये आती है कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस लाया जा रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं उस पर यूटर्न ले लिया जाता है। आखिर चल क्या रहा है? हैरानी की बात तो ये है हिमांशु कि भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं पता है कि आखिर चल क्या रहा है, क्यों चल रहा है और आगे करना क्या है। मतलब एक अकेले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरे भाजपाई सिस्टम की नींव हिलाकर रख दी है। फिलहाल ऐसे हालातों में ये लोग बौखला रहे हैं, और कितना बौखला रहे हैं इसका अंदाजा तो आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन के सत्र के दौरान कंफ्यूज हो गई है, और इतना कंफ्यूज हो गई है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर करना क्या है। खेल समझिए, ठीक एक दिन पहले यानी कि कल खबर निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी को नोटिस दिया गया है और शाम 5 बजे तक जवाब तलब किया गया है कि आप ये बताइए कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आखिर किन सबूतों के आधार पर आरोप लगाए हैं, आक्षेप लगाए हैं। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किसी तरह का जवाब तो देंगे नहीं। अब जब राहुल ने जवाब नहीं दिया तो खबर ये निकलकर सामने आई कि राहुल गांधी पर दबाव बनाया जा रहा है कि प्रमाण दो, नहीं तो माफी मांगो। मतलब जो राहुल गांधी प्रमाण देने के लिए तैयार नहीं है, उनके लिए माफी मांगना तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो राहुल गांधी सांसदी चले जाने पर माफी नहीं मांगते, वो अब क्या माफी मांगेंगे, आप समझ सकते हैं। आपको बता दें हिमांशु, भारतीय जनता पार्टी अपने ही बनाए जाल में बुरी तरीके से फंस गई है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की भयंकर फजियत हुई है। फिलहाल इसी फजियत से बचने के लिए उन्होंने तैश में आकर विशेषाधिकार हनन नोटिस का ऐलान कर दिया और कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बिना किसी सबूत के सदन में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, इसके खिलाफ हम नोटिस लेकर आएंगे। एक दिन पहले कह रहे थे कि नोटिस लेकर आएंगे, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने इस नोटिस पर बैकफुट पर चली गई है, यूटर्न मान लिया है। मतलब रातों रात पूरा खेल पलट गया है, 24 घंटे में हेडलाइन पलट गई है। कल तक बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही थी कि विशेषाधिकार हनन का नोटिस आएगा तो राहुल गांधी की सांसदी चली जाएगी, राहुल गांधी को जेल हो सकती है। और अब आज आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि अगर ये नोटिस आएगा तो सदन में गतिरोध पैदा हो सकता है। बड़ी मुश्किल से बजट सत्र की कार्रवाई पटरी पर लौटी है। अगर राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस आया तो गतिरोध होगा, बवाल होगा, और इस बवाल से बचने के लिए बीजेपी आला कमान ने फैसला लिया है कि हम विशेषाधिकार हनन का नोटिस नहीं लेकर आएंगे। फिलहाल एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम लोग बवाल और गतिरोध से बचने के लिए नोटिस नहीं लाए हैं, वहीं दूसरी तरफ कितने दोगलेपन की हद पार हो चुकी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं हिमांशु कि आज ही के दिन गृह मंत्री अमित शाह के बेहद करीबी निशिकांत दुबे ने भरे सदन में ऐलान कर दिया है कि हम तो राहुल गांधी के खिलाफ सांसदी खारिज करने का नोटिस लेकर आएंगे, सब्सटेंटिव नोटिस लेकर आएंगे। मतलब विशेषाधिकार हनन का नोटिस आएगा तो बवाल हो सकता है, लेकिन सांसदी खारिज करने का नोटिस आएगा तो बवाल नहीं हो सकता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने ही बयानों में, अपने ही जाल में बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खेल समझिए, अगर विशेषाधिकार हनन के नोटिस की बात की जाए तो इस नोटिस को लेकर पहले भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की फजियत हो चुकी है। जब राहुल गांधी सदन में बोल रहे थे तो रिजिजू की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो अपनी बात को ऑथेंटिकेट करें, तो राहुल गांधी ने कहा कि हाँ मैं ऑथेंटिकेट कर सकता हूँ, मेरे पास सबूत मौजूद हैं। तब राहुल गांधी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। ऐसे हालातों में आप समझ सकते हैं कि अगर विशेषाधिकार हनन का नोटिस आ गया तो राहुल गांधी को सबूत पेश करने का मौका मिल सकता है। ये वही सबूत हैं जिनको रोकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक सदन में खड़े हो गए थे। ऐसे हालातों में बीजेपी ने आखिर क्यों पलटी मार दी है विशेषाधिकार हनन के नोटिस से, आप समझ सकते हैं। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार
नहीं मानेंगे। इसीलिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। एक तरफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस वापस हो गया है, वहीं दूसरी तरफ खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि स्पीकर बिरला के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। तमाम खामियां होने के बावजूद उस प्रस्ताव को आगे बढ़ा दिया गया है। खबर ये चलाई जा रही है कि स्पीकर बिरला का दिल तो बहुत बड़ा है, जो अविश्वास प्रस्ताव आया था उसमें खामियां थी, लेकिन इन सब के बावजूद भी उस अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब सदन की कार्रवाई को इन लोगों ने मजाक बनाकर रख दिया है। ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया और ओम बिरला ने ही उसे एक्सेप्ट कर लिया, वो भी खामियां होने के बावजूद। आप समझ सकते हैं कि स्पीकर बिरला पर इस अविश्वास प्रस्ताव का कितना तगड़ा दबाव है कि उन्होंने सदन की कार्रवाई में शामिल होने से इनकार कर दिया है। वहीं एक तरफ दूसरी तरफ खबर चलाई जा रही है कि उन्होंने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया है। फिलहाल इन खबरों से इतना तो साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि स्पीकर बिरला पर जबरदस्त दबाव है, और कितना तगड़ा ये दबाव है इसका अंदाजा तो तभी हो गया था जब स्पीकर बिरला ने खुद सदन में आकर ऐलान कर दिया था कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में आते तो कुछ अप्रत्याशित हो जाता। एक तरफ मोदी जी का बचाव किया स्पीकर बिरला ने, वहीं दूसरी तरफ फजीयत से बचने के लिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को अपने चेंबर में बोलने की सहमति दे दी। इसका खुलासा खुद राहुल गांधी ने सदन में किया। एक तरफ राहुल गांधी को बोलने का मौका मिला, उसके बाद से स्पीकर बिरला सदन की कार्रवाई में नहीं आए हैं। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से स्पीकर बिरला ने धनखड़ की वाली चूक कर दी है। मतलब जगदीप धनखड़ ने भी जब विपक्ष के सिग्नेचर किए हुए अविश्वास प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लिया था तो धनखड़ दोबारा कभी भी सदन में नहीं आए। सूत्रों का माना जा रहा है कि स्पीकर बिरला भी अब इसी खेल में फंस गए हैं। जिस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को बोलने की सहमति दी है, इसके बाद से बीजेपी आला कमान नाराज है। ऐसे हालातों में होने को तो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल क्या होगा क्या नहीं, और क्या 9 मार्च को स्पीकर बिरला के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, ये देखना होगा। लेकिन जैसे हालात हैं ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि राहुल गांधी के दांव से भारतीय जनता पार्टी बौखला रही है, और इतना बौखला रही है कि बीजेपी को ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि करना क्या है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं, क्या ओम बिरला कंफ्यूजन में है और उसी कंफ्यूजन को अब कंटिन्यू करते हुए संसद में गतिरोध और बढ़ाया जा रहा है? आखिरकार क्या करने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? हम ये मोशन ले आएंगे, हम ये नोटिस जारी कर देंगे। बीजेपी करना क्या चाहती है? सदन चलाना चाहती है या फिर सिर्फ कांग्रेस रखना चाहती है? आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा, और आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।